तो क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम रिबन को हमें बर्न करना है एयर में। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो मेटल है, दिस मेटल इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। अब इसको बर्न करने के पहले यहां पे क्या होता है कि मैग्नीशियम चूंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम के ऊपर एक कोटिंग होती है। वो कोटिंग किस चीज की होती है कि मैग्नीशियम सिंस वेरी रिएक्टिव, तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद एनवायरमेंट ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ MgO। तो इसके ऊपर कोटिंग पाई जाती है, किसकी? कोटिंग ऑफ MgO। ठीक है, और ये एक तरह से इसका प्रोटेक्शन का काम करती है। दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर, दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, तो यदि हम मैग्नीशियम को जलाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैग्नीशियम को जलाने के पहले हम एक काम करेंगे कि इसको सैंड पेपर से रब करके, वी विल रब दिस विद सैंड पेपर, है ना, और इस कोटिंग को हम हटा देंगे ताकि ये रिएक्शन करने लग जाए। तो MgO की कोटिंग जो इसके ऊपर होती है एज ए लेयर, ये इसको एक तरह से फर्दर रिएक्शन करने से रोकती है। और ऐसा ही सेम फिनोमिना होता है एल्यूमिनियम के बर्तनों पर। एल्यूमिनियम के जो वेसल होते हैं, एनवायरमेंट में ये पड़े पड़े इनके ऊपर भी एक कोटिंग जम जाती है Al2O3 की, जो कि फर्दर इसको ऑक्सीडेशन से रोक देती है। तो ये लिखा हुआ कि वाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, बिकॉज वी हैव टू रिमूव द कोटिंग ऑफ MgO formed, and coating is formed because magnesium readily reacts with environmental oxygen to form MgO white color layer, white color layer। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड सोडियम प्लस वाटर से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए पहले इसने बोला है, पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो इससे रिएक्शन बन रही है हाइड्रोक्लोराइड यानी कि HCl एसिड। ठीक है, बैलेंस हम इसे करें तो यहां अगर मैं 2 लगा दूं तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये दोनों किस फॉर्म में होता है? गैस, गैस और ये गैस। सेकेंड ये बोल रहा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एक्वस सॉल्यूशन होता है ये पानी में सॉल्युबल, और एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 ये भी एक्वस लिखा जाता है, पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक, उसके बाद इनकी रिएक्शन से क्या बनता है? इनकी रिएक्शन से बनता है BaSO4, ये प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड PPT, ठीक है ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है बेरियम सल्फेट, प्लस यहां से बन जाएगा AlCl3। अब ये हम कैसे पता लगाएंगे कि BaCl2 को हम तोड़ देंगे इन फॉर्म ऑफ Ba+2 प्लस 2Cl-, और इसको हम तोड़ देंगे Al+3 प्लस SO4-2 की फॉर्म में। ठीक है, तो बेरियम+2 चला जाएगा इसके साथ और क्लोरीन चला जाएगा इसके साथ। तो ये इस तरीके से, और ये एक्वस होता है पानी में सॉल्युबल। ठीक है, ये चीज तो हमें याद रखनी पड़ेगी कि BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा और सॉल्यूशन में रिमेनिंग रहेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक, तीसरी रिएक्शन जो हम देख रहे हैं वो है सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव। सो सोडियम मेटल में अगर वाटर मिल जाए, मॉइस्चर मिल जाए इसे, तो ये क्या करेगा? रेडिली इट कैन फॉर्म NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो यदि हम इसको बैलेंस करें तो मैं यहां कर देता हूं H2O, यहां कर देता हूं मैं हाफ, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, इधर मैं बैलेंसिंग करूं तो BaSO4 यहां मैं लगा दूं 3, तो ये हो जाएगा 3BaSO4। ठीक है, और इधर 2 एल्यूमिनियम है तो मैं आगे इधर लगा दूं 2AlCl3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बेरियम और सल्फेट, 3 सल्फेट को जोड़ना था इसके साथ, तो मैंने 3 लगा दिया आगे, इससे 3 BaSO4 के मॉलिक्यूल बन गए। क्लोरीन हो गए 6,
6 और 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दिया, AlCl3 बैलेंस हो गया, ठीक। इधर आ जाते हैं, सोडियम मेटल रिएक्शन किया मॉइस्चर के साथ, तो ये एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया एक्वस पानी में सोल्यूबल, और ये गैस से बाहर निकल जाएगी, पानी यानी कि सॉल्वेंट लिक्विड। तो मेटल ये यहाँ पे NaOH, चूंकि ये एल्कली यानी बेस बनाता है, इसलिए हम इन सोडियम मेटल को क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। एल्कली का मतलब क्या होता है, बेस, ठीक है, तो बेस यानी कि एल्कली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride. Sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water. तो पहला ये बोल रहा है कि solution of barium chloride BaCl2 aqueous reacts with sodium sulfate means Na2SO4 और ये भी aqueous। अब ये टूटेगा तो आयन देगा Ba+2 और 2Cl माइनस, और यदि ये टूटेगा तो इट विल गिव 2Na+ along with SO4 माइनस। अब होगा क्या, केटाइन विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स एनाइन और ये बना देगा यहाँ से BaSO4 का सॉल्यूशन, जो कि नॉट सॉल्यूशन, इट इज सॉलिड फॉर्म में, दिस इज PPT मीन्स इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये बाहर निकल जाएगा और Cl माइनस जाएगा इसके साथ, तो ये बना देगा इसके साथ रिएक्शन करके NaCl जो कि पानी में सोल्यूबल है, तो सोल्यूबल के लिए नीचे हम क्या लिख देते हैं, एक्वस। दूसरी जो रिएक्शन ये दे रहा है, सेकेंड रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म। अब कैसे पता लगाएंगे क्या बनेगा, तो बेस यानी कि NaOH टूट के देगा Na+OH माइनस, HCl will give H+ and Cl minus. Now what will happen? Na+ attracted towards Cl minus form NaCl aqueous solution in water, or H+ and OH minus will form water in the solution. So this is the balance reaction for this question. So next question में solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write the reaction of substance X named in first above the water. तो एक्चुअली एक कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब गर्म किया जाता है तो इट फॉर्म CaO प्लस CO2 जो कि बाहर निकल जाता है। तो ये जो CO बचता है, दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। दिस इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्विक लाइम की रिएक्शन वाटर से क्या होगी, तो सिंस क्विक लाइम इज CaO, व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट विल फॉर्म CaOH होल ट्वाइस। CO plus water gives CaOH whole twice, and this is called as calcium hydroxide. So this is called as lime water. Dilute solution is called as lime water. Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity during hydrolysis of water is the double of the amount collected in the water? ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जो है ये पूछना चाह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर जब हम कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान होता क्या है कि यहाँ पे अगर हम दो टेस्ट ट्यूब रखें तो एक में कलेक्ट होगी हाइड्रोजन और एक में कलेक्ट होगी ऑक्सीजन। सो व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोलाइसिस इज डन, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और मोल के हिसाब से देखें तो ये किस रेशो में जनरेट होती है, 2:1 रेशो में। यदि 1 मोल इसका बनेगा तो 2 मोल इसका बनेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस इज डबल ऑफ amount of oxygen produced because of this reaction. Why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it? तो देखिए आयरन नेल जो है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर।
ये हमें याद रखना पड़ेगा फैक्ट, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो होता यह है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यदि लिया जाए एक्वस, तो ये होता है ब्लू कलर का सॉल्यूशन। अब जब हम इसमें आयरन नेल डिप कर देते हैं, तो आयरन, सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ बन जाएगा FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन अलोंग विथ कॉपर मेटल, और ये सॉल्यूशन FeSO4 का होता है ग्रीन कलर का। सो कलर चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1 तो देखिए AgNO3 जो है वो पानी में सॉल्युबल होता है अगर इसकी रिएक्शन NaCl एक्वस से कराई जाए। तो ये पानी में देने वाला है Ag+ और NO3- आयन, ये पानी में देने वाला है Na+ और Cl- आयन। अब व्हाट विल हैपन, Ag+ विल कंबाइन विथ Cl- टू फॉर्म AgCl विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये यहां से PPT बना देगा, और NaNO3 विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म NaNO3। ये पानी में सॉल्युबल है तो इसके नीचे हम लिख देंगे एक्वस, सो सॉल्युबल सॉल्ट बन जाएगा NaNO3 और AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस देयर आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन में दे रखा है सबसे पहले कि सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म Na2। अब देखिए सोडियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यदि किसी कंपाउंड में हो जाता है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। दूसरी रिएक्शन है कि CuO रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म Cu+H2। अब आप ये देख सकते हो कि Cu कन्वर्टेड इनटू Cu, तो इससे ऑक्सीजन का लॉस हुआ, और ऑक्सीजन का लॉस कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, तो दिस इज CuO इज रिड्यूस्ड व्हाइल सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड।